पांचवा अध्याय शांति मार्ग। त्रयात्मक पथ। स्वतंत्र रीति से शांति की खोज करने की बात है। सहायता लेनी है अंतर्ध्वनि की, बचना है संस्कार से। इन दोनों विरोधी बातों में विवेक उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष बातें चलनी है अब, अर्थात मूल विषय शांति पथ, धर्म मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग। किसी भी कार्य में प्रवृत्ति करने के क्रम का यदि विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसे त्रयात्मक पाते हैं, अर्थात तीन मुख्य बातों का एक पिंड रूप ही वह प्रवृत्ति होती है। वे तीन अंश हैं, श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र। देखिए डॉक्टरी के कार्य में प्रवृत्ति का विश्लेषण करके। मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा लक्ष्य बिंदु अर्थात मेरे लिए यही हितकर है और कुछ नहीं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा व रुचि रोग निदान, रोग के कारण और रोग की औषधि संबंधी ज्ञान तथा दुकान पर बैठकर रोगियों पर उस ज्ञान का प्रयोग रूप चारित्र, यही तो है डॉक्टर की प्रवृत्ति। यदि एक अंग की भी कमी हो तो विचारिए कि क्या उसका डॉक्टरी कर सकना संभव है। लक्ष्य बिंदु यदि फोटोग्राफर बनने का हो या फोटोग्राफरी करने का हो, अपने लिए हितकर समझता हो और उसी की रुचि रखता हो, तो क्या संभव है कि वह डॉक्टरी करे, भले ही डॉक्टरी का ज्ञान भी क्यों ना हो। और यदि लक्ष्य में तो डॉक्टरी करना हो तथा उसको हितकर मानकर उसमें रुचि रखता हो, पर तत्संबंधी ज्ञान न हो, तो क्या चित्त मसोस कर ही न रह जाएगा वह। और यदि लक्ष्य व रुचि भी हो तथा डॉक्टरी का ज्ञान भी हो, पर दुकान पर न बैठे या बैठकर रोगियों को न देखे और पढ़ा करे नॉवेल, तो क्या डॉक्टरी कर सकेगा वह। इसी प्रकार जौहरी की, बजाज की या किसी और की प्रवृत्ति का भी विश्लेषण करके यही फलितार्थ निकलेगा, प्रत्येक प्रवृत्ति त्रयात्मक ही होगी। बस इसी प्रकार शांति पथ पर चलने की प्रवृत्ति भी त्रयात्मक ही है। शांति का लक्ष्य बिंदु अर्थात इस ही को हित मानकर अंतरंग से इसकी रुचि व श्रद्धा करना, शांति संबंधी ज्ञान करना तथा उन क्रिया विशेषों में प्रवृत्ति जिनके करने पर कि उस शांति का अनुभव हो, अर्थात चारित्र करना, जिसका उल्लेख की आगे किया जाने वाला है। लक्ष्य बिंदु। इन श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र के झूठे पने, सच्चे पने की परीक्षा लक्ष्य बिंदु से होती है। डॉक्टरी का लक्ष्य बिंदु रखने वाले के लिए शांति पद संबंधी श्रद्धा झूठी है। उस लक्ष्य बिंदु की पूर्ति के लिए शांति या शांति पद संबंधी ज्ञान तथा चारित्र झूठा है। और इसी प्रकार शांति का लक्ष्य रखने वाले के लिए डॉक्टरी संबंधी श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र झूठा है। लक्ष्य बिंदु के अनुकूल ही यह त्रयात्मकता कार्यकारी है। इसलिए शांति पद की जिज्ञासा रखने वाले भो भव्य तनिक अपने अंदर में उतरकर इस जिज्ञासा व रुचि की परीक्षा तो कर। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य बिंदु तो पड़ा रहे धन कमाने या भोग भोगने का और सीखने या सुनने लगे शांति पद संबंधी बातें। यदि ऐसा है तो सुना सुनाया बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो बात बताई जाएगी उससे तेरे लक्ष्य बिंदु की सिद्धि न हो सकेगी। यह मार्ग जो कि बताया जाने वाला है धन कमाने का नहीं है। इससे कदाचित धन हानि तो होना संभव है, पर धन लाभ नहीं। अतः देख ले, दिल कड़ा करना होगा और उसके लिए बदलना होगा अपना लक्ष्य बिंदु। बिना लक्ष्य बिंदु बनाए चला किस और चला जाएगा किस और, यह कौन जाने। लक्ष्य रहित व्यक्ति वनों में भटकने के अतिरिक्त और करेगा ही क्या। यद्यपि पहले ही बता दिया गया है, परंतु एक विस्तृत विषय चालू करने से पहले उसको पुनः याद दिला देना यहाँ आवश्यक है कि वह विस्तृत कथन केवल लक्ष्य बिंदु को आधार बनाकर चलेगा। पद पद पर, वाक्य वाक्य में उसी की ओर संकेत कराया जाएगा। एक क्षण को भी उसे भूलना न होगा, क्योंकि उसे भूल जाने पर कथन का रहस्य समझ में न आ सकेगा। वह सब विस्तार कुछ मन गढ़ंत सा, कुछ सांप्रदायिक सा दिखने लगेगा। वह लक्ष्य बिंदु है शांति। वह शांति जिसके प्रकट हो जाने पर
अंतर से उठने वाली और चाहिए की ध्वनि बदल जाएगी, बस यही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तीन लोग की संपत्ति, हीरे मोती आदि सब धूल समान हैं, ठुकरा दिए जाने योग्य हैं इसके सामने इस रूप में। यह लक्ष्य बिंदु दृढ़ता से हृदयंगम कर लेना योग्य है। यह तुझे शक्ति प्रदान करेगा उस विस्तृत कथन को समझने की तथा उससे कुछ हित उत्पन्न करने की। इस लक्ष्य बिंदु का बड़ा महत्व है प्रत्येक कार्य में, क्योंकि किसी भी दिशा में जाने का या कोई भी कार्य करने का, उस कार्य में सफलता व असफलता का निर्णय करने की, कार्यक्रम की सत्यार्थता व असत्यार्थता बताने की शक्ति इसी से मिला करती है। उत्तर दिशा में चलता चलता दूर निकल जाने वाला कोई व्यक्ति यदि उस दिशा में चलना बंद करके दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो जाए, उस ओर चलने का लक्ष्य रखकर, तो क्या उसे दक्षिण देश के निकट हुआ न कहेंगे? भले अभी वहीं खड़ा हो, पग भी आगे रखे बिना। इसी प्रकार शांति के उपाय को जीवन में घटित किए बिना भी अशांति की ओर जाने वाले भोचेतन यदि केवल अशांति के अभिप्राय के कार्यों को छोड़कर शांति के अभिप्राय मात्र को धारण करके तू शांति का लक्ष्य बिंदु बना ले, तो अपने को शांति के निकट ही समझ। परंतु सच्चा लक्ष्य बिंदु उसे कहते हैं जो अंतरंग से रुचिपूर्वक उस दिशा में ही चलने के लिए व्यक्ति को उकसाए और अन्य दिशा में चलने से रोके। अतः यहाँ लक्ष्य बिंदु का तात्पर्य केवल शाब्दिक शांति या मोक्ष की अभिलाषा से नहीं है। ऐसी अभिलाषा या मोक्ष के प्रति का झूठा लक्ष्य बिंदु तो आज भी बना हुआ है सबको। सब ही तो कहते हैं कि प्रभु किसी प्रकार मुझे शांति प्रदान करें। आज के इस लक्ष्य बिंदु की असत्यार्थता का पता चलता है इस दृष्टांत से। एक सेठ जी थे, भगवान के बड़े भक्त थे। प्रभु के सामने अपने उद्गार प्रकट करते, स्तुति करते तथा अपने दोषों के लिए रोते हुए कई कई घंटे मंदिर में व्यतीत करते। यही थी उनकी एक पुकार कि भगवान किसी प्रकार मोक्ष प्रदान कीजिए। उनकी भक्ति की परीक्षा का अवसर आया। एक देव आकर कहने लगा, सेठ जी, आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं भगवान, मुझे भेजा है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। सेठ जी की बाँछें खिल गईं। आज उन्हें मोक्ष मिलने वाला था, पर वे स्वयं नहीं जानते थे कि मोक्ष किसे कहते हैं। देव बोला, सेठ जी, आपके 10 पुत्र हैं तथा 10 कारखाने। एक पुत्र प्रतिदिन मरेगा और एक कारखाना रोज फेल होगा। 10 दिन पीछे तुम पुत्रहीन हो जाओगे और कंगाल भी। बस 11वें दिन मैं ले जाऊंगा तुम्हें आकर। परंतु सेठ जी सहम गए यह बात सुनकर। पुत्रों की मृत्यु भी संभवतः ली पड़ती, पर कंगाल होना? नहीं नहीं, यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है, गले से नीचे न उतर सकेगी। देव से बोले, भाई, बड़ा कष्ट किया है तुमने मेरे लिए, एक और कष्ट देता हूँ, क्षमा करना। प्रभु से यह प्रार्थना करना कि यदि किसी और क्वालिटी की, किसी और प्रकार का मोक्ष हो तो प्रदान करने की कृपा करें, परंतु इस क्वालिटी की मोक्ष तो संभवतः मुझे पच न सकेगी। बस ऐसा ही है हमारा भी लक्ष्य बिंदु। धन न छूटे, कुटुंब न छूटे, खूब भोग भोगता रहूं और शांति भी चखता रहूं, अर्थात विष भी पीता रहूं और अमृत का स्वाद भी लेता रहूं। ऐसा लक्ष्य वास्तव में लक्ष्य बिंदु कहलाता ही नहीं, सुनी सुनाई सी कोई बात है जो रट सी गई है। चौथी जाति की सच्ची शांति के प्रति सच्चा लक्ष्य बिंदु बनाने के लिए कहा जा रहा है वह लक्ष्य बिंदु जिसके कारण लौकिक सर्व बाधाएं आ पड़ने पर भी उसके मार्ग पर से तेरी प्रगति मंद न पड़ने पावे। श्रद्धा मार्ग की त्रयात्मकता कल बताई गई, उसमें जो पहला अंग है श्रद्धा, उसकी बात चलेगी। श्रद्धा का अर्थ है लक्ष्य बिंदु, रुचि, प्रतीति व अभिप्राय। किसी बात को बिना परीक्षा किए मुझे स्वीकार नहीं करना है। मैं वैज्ञानिक बनकर चला हूं, सांप्रदायिक नहीं। श्रद्धा इस मार्ग का सर्वप्रथम व सर्व प्रमुख अंग है, क्योंकि बिना ठीक ठीक लक्ष्य बिंदु व रुचि के उसका तत्संबंधी ज्ञान व चारित्र अकार्यकारी है। इन अगले दो अंशों की सत्यार्थता का आधार यह श्रद्धा ही है। यद्यपि श्रद्धा व लक्ष्य बिंदु दोनों एक ही बात हैं,
परंतु फिर भी श्रद्धा के संबंध में साधारणतः बहुत भ्रम चलता है। लक्ष्य बिंदु रहित केवल सांप्रदायिक श्रद्धा को सच्ची माना जा रहा है और उसी पर संतोष धरकर कुछ क्रियाएं केवल अंधविश्वास के आधार पर की जा रही हैं, जिनका कोई फल नहीं। निष्फल उस पुरुषार्थ से ऊब कर आज का जगत धर्म की जिज्ञासा ही छोड़ बैठा है और भोग विलास के तीव्र वेग में बहा चला जा रहा है बेसुध। अतः श्रद्धा की सत्यार्थता व सुंदरता बता देना आवश्यक है, जिससे कि भ्रमात्मक उस झूठे संतोष से पग पग पर सावधान रहा जा सके। उस अभिप्राय के अनुकूल श्रद्धा की, जिस अभिप्राय को रख कर कि उसका स्वरूप दिखाया जा रहा है, जैसा कि आगे के प्रकरणों में दिखलाने में आएगा। अभिप्राय या श्रद्धा पर ही किसी क्रिया विशेष की सत्यार्थता व असत्यार्थता निर्भर है। श्रद्धा के संबंध में कुछ ऐसी धारणा बन रही है कि मैं तो ठीक ही स्वीकार करता हूँ, अमुक ही प्रकार के देव, गुरु व धर्म आदि को स्वीकार करता हूँ, अन्य प्रकार वालों को नहीं, और यही गुरुदेव की आज्ञा है। गुरु वचनों में कभी संशय नहीं करता, भले वे समझ में आवे या न आवे, हृदय उसे स्वीकार करे या न करे, क्योंकि भय है इस बात का कि कहीं मेरी श्रद्धा झूठी न पड़ जाए संशय उत्पन्न करने से। परंतु भाई, कभी विचारा है यह कि वह सच्ची श्रद्धा है ही कब जो झूठी पड़ जाएगी? पहले ही इससे जो झूठी है उसका क्या झूठा पड़ना। भले बाहर से शब्दों में शंका न कर, पर अंतरंग की शंका को कैसे दबाएगा? यदि अंतरंग में शंका नहीं है तो तत्व समझते समय यह तो बिल्कुल ठीक है, परंतु यह परंतु कहाँ से आ रही है? इसके अतिरिक्त शास्त्र के आधार पर तत्वों संबंधी कुछ जानकारी सी करके यह बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, अन्य मतों के द्वारा प्ररूपित तत्व ठीक नहीं है, इस प्रकार के सांप्रदायिक अंधश्रद्धान को श्रद्धा की सच्ची कोटि में गिना जाता है। परंतु यदि ऐसा ही होता तो ऐसी श्रद्धा तो सबको ही है। मुसलमानों द्वारा प्ररूपित तत्व को माने सो मोमिन और न माने तो काफिर, वेद को माने तो आस्तिक और न माने तो नास्तिक। उनके इस कथन में तथा तेरे उपरोक्त कथन में अंतर ही क्या रहा? यदि अपनी अपनी दही को मीठा बताने का नाम ही सच्ची श्रद्धा है, तो लोक में कोई भी झूठी श्रद्धा नहीं रहेगी, सब शांतिपथगामी होंगे। अतः सांप्रदायिक श्रद्धा का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं है, यह सांप्रदायिक नहीं वैज्ञानिक मार्ग है। अंधश्रद्धा को यहाँ अवकाश नहीं। बिना क्या और क्यों किए स्वीकार की गई बात स्वीकृत नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा ही है इस श्रद्धा का विषय। केवल उस तत्व संबंधी शब्द है, उस तत्व का रहस्यार्थ नहीं। अर्थात ऐसी श्रद्धा केवल शाब्दिक है, तात्विक नहीं। जीव अजीव आदि के भेद प्रभेदों को शब्दों में जानते हुए भी वास्तव में वह नहीं जानता कि जीव किस चिड़िया का नाम है और अजीव आदि के साथ इसका क्या संबंध है। इस प्रकार के शाब्दिक ज्ञान से विद्वान बन सकता है, तार्किक बन सकता है, वक्ता बन सकता है, पर श्रद्धालु नहीं। कुल परंपरा के आधार पर अंधविश्वास करने वाले की तो बात नहीं, वह तो है ही कोरा अंधश्रद्धालु। परंतु तत्वों आदि को जानने वाला भी सच्चा श्रद्धालु नहीं, यहाँ तो यह बताया जा रहा है। किसी भी विषय संबंधी सच्ची श्रद्धा तो वास्तव में उस समय तक संभव नहीं जब तक कि उस विषय का अनुभव न हो जाए। अनुभव से पहले की जाने वाली श्रद्धा की पोच्यता की परीक्षा भी की जा सकती है। दृष्टांत सुनिए। कल्पना करो किसी ऐसी परिस्थिति की जिसमें कि आप स्वयं घिर गए हैं। किसी गांव को लक्ष्य रखकर चलते चलते पहुंच गए किसी भयानक वन में, जहां से बहुत सी पगडंडियां फूट जाती हैं। असमंजस में पड़े विचारने लगे कि कौन सी पगडंडी पर चलूं। किसी राहगीर की परीक्षा करते हो। सौभाग्य से एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका शरीर नंगा, केवल घुटनों में ऊंची मैली कुचैली एक धोती थी, उसकी टांगों में कुछ अस्त व्यस्त सी उलझी हुई, कंधे पर एक लठ, हट्टा कट्टा काला कलूटा सा एक मानव, जिसे रात को देखे तो भय के मारे संभवतः प्राण ही निकल जाए।
खैर साहस करके पूछा भी तो उत्तर मिला इतना कर्कश कि मानो खाने को ही दौड़ता है। चला जा अपनी दाई ओर, मार्ग जानता नहीं आ गया पथिक बनकर। आप ही बताइए कि क्या उसके द्वारा बताई गई दिशा में आप एक भी पग रखने को समर्थ हो सकेंगे? भले ही रात वन में बितानी पड़े, पर उसके कहे पर आपको कदापि विश्वास नहीं आएगा। परंतु कुछ ही देर पश्चात दिखाई दिया एक और भला परंतु अपरिचित कोई अन्य व्यक्ति सादे सफेद वस्त्र पहने, मस्तक पर तिलक लगाए और हाथ में डोरी लोटा लिए। उससे भी पूछा अपना इष्ट मार्ग। बड़े मधुर व सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में उत्तर मिला। करुणा ही टपक रही थी उस शब्दों में। ठीक मार्ग पर नहीं आए हो पथिक। वन बड़ा भयानक है, भयानक जंतुओं का वास है यहाँ। यदि रात्रि पड़ गई तो जीवित न बचोगे। खैर अब भी समय है, इस दाहिनी ओर वाली पगडंडी पर चलो। लगभग 1.5 मील जाने पर एक नाला मिलेगा, जिस पर पड़ा होगा खजूर का एक तना पुल के रूप में। नाले को पार कर जाओ, 1 मील और आगे दिखाई देगा वृक्षों का एक बहुत बड़ा झुंड। बड़ा साया रहता है वहां। वहां पहुंचकर बाईं ओर मुड़ जाना। आधा मील ही रह जाएगा वहां से आपका स्थान। विचारिए, क्या अब भी उस दिशा में आपका पग न उठेगा? आपको अवश्य उसके कहने पर विश्वास आ जाएगा और आप प्रसन्न चित्त चल पड़ोगे उस दिशा में। भला क्या अंतर था पहले तथा इस व्यक्ति के संकेत में? मार्ग तो उसने भी वही बताया था जो कि इसने, परंतु पहले में अविश्वास और अब विश्वास। क्या कारण है? कारण है वक्ता की प्रामाणिकता। इसी प्रकार यहाँ धर्म के संबंध में वीतरागी गुरुओं की ही बात आपको स्वीकार है, रागी जनों की नहीं। कारण कि आपको दिखती है वहां निस्वार्थता व करुणा। जो बात वे मुख से कहते हैं उसकी झांकी उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है, और इन्हीं गुणों के कारण वे आपकी दृष्टि में प्रामाणिक हैं। श्रद्धा के पथ पर आपका यह पहला पग है, जिसमें क्या कमी है सो आगे दर्शाता हूं। चले अवश्य जा रहे हो उसी मार्ग पर, परंतु हृदय में है कुछ कंपन सा। यदि यह भी मार्ग ठीक ना निकला तो, या आगे जाकर फिर भटक गया तो? बीहड़ वन है, कौन जाने पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। खैर चलो, भगवान सहाय है। और इस प्रकार के अनेकों विकल्प। तनिक विचारो, पक्ष को छोड़कर क्या यही अवस्था न होगी आपके हृदय की इस श्रद्धा की प्रथम श्रेणी में? बस स्पष्ट हो गया इस श्रद्धा का झूठापन या अंधविश्वासपना। अंतर्ध्वनि से आने वाली यह तो इस बात की साक्षी है कि स्वीकार करते हुए भी आपका संचय दूर नहीं हुआ है अभी। इसी प्रकार यहाँ धर्म मार्ग में भी यद्यपि स्वीकार है गुरुओं की बात, परंतु निश्चय से न सही, व्यवहार से तो ठीक ही है ना, यह हमारी पहले की धारणा। इस प्रकार जो पोषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है अपने ही अभिप्राय का, यह कहाँ से निकल रहा है? बस यही है साक्षी इस बात की कि वास्तविक तत्व आपको स्वीकार ही नहीं है, अन्यथा आपकी धारणा बदल जानी चाहिए थी। आगे चलिए, नाला दिखाई दिया और साथ में वह खजूर का पुल भी। विचारिए तो कि कुछ कमी पड़ेगी उस कंपन में या नहीं। अवश्य पड़ेगी। नहीं नहीं, यह मार्ग ठीक ही होगा। वही पहला चिन्ह जैसा बताया था आ गया। अब कुछ संशय नहीं रहा इसमें। अब तो आ ही जाएगा गांव। कुछ ऐसी ही बात प्रकट हो जाएगी। यद्यपि संशय बहुत मंद पड़ चुका है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उसका सर्वथा अभाव हो गया है। जिसकी साक्षी ऊपर है, ठीक ही होगा, आ ही जाएगा, ये कुछ शब्द दे रहे हैं। दृढ़ शब्दान में संदेह सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। और इसी प्रकार इस धर्म क्षेत्र में भी गुरुवाणी से तत्वों को सीखकर यद्यपि कुछ व्रत आदि धारण कर लिए हैं, परंतु फिर भी उन तत्वों की श्रद्धा में संदेह पड़ा हुआ है, जिसकी साक्षी इस अभिप्राय से मिलती है कि भले आज न सही पर व्रत आदि करते करते आगे कभी तो होगी ही मोक्ष। यह श्रद्धा की दूसरी कोटि है, यद्यपि पहले से कुछ दृढ़ पर सच्ची नहीं। आगे चलिए, वृक्षों का झुंड आया। हृदय में एक आह्लाद उत्पन्न हुआ, मानो टांगों में शक्ति आ गई हो और तेजी से कदम उठने लगे। बस अब गांव आ ही गया समझो। बस इस मार्ग में किंचित भी संचय नहीं, यह ठीक ही है।
इस प्रकार की दृढ़ता यद्यपि इस श्रद्धा की दृढ़ता को सूचित कर रही है, तद्यपि श्रद्धा अब भी दृढ़ नहीं है। यह बात गले उतरनी कुछ कठिन पड़ती है, परंतु विचार करने से अवश्य इसकी सत्यता ध्यान में आ जाएगी। कल्पना कीजिए कि कुछ ही दूर झुंड से आगे निकल जाने पर आपको कोई चिर परिचित मित्र मिल जाता है और कुछ आश्चर्य में पड़कर आपसे पूछ बैठता है, कहाँ जा रहे हो मित्र इस मार्ग से? बाल बच्चों का प्रबंध कर आए हो या नहीं? स्वभावतः ही आप घबरा जाएंगे उसकी इस बात पर कि क्या कारण है उसके इस आश्चर्य का। और यदि वह बताए कि तुम्हें गलत मार्ग पर डाला गया है, आगे उसी ठग का गांव पड़ेगा जिसने कि तुम्हें मार्ग बताया है, तो क्या आप कांप ना उठोगे? बताइए कहाँ चली जाएगी आपकी इस समय तक की दृढ़ श्रद्धा? बस यही बात साक्षी है कि यह तीसरी कोटि की अत्यंत दृढ़ दिखने वाली श्रद्धा भी वास्तव में सच्ची नहीं है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी व्रतों आदि या विद्वत्ता आदि के कारण सम्मान से मिली प्रतिष्ठा से भ्रमित होकर भले आप यह मान बैठे हों कि मेरी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची है, यही गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति तथा विद्वान इस मेरी श्रद्धा का समर्थन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में यह श्रद्धा भी सच्ची नहीं है, क्योंकि भले बाहर में आपके मुख से कोई शब्द ऐसा न निकले जिस पर से तार्किक आपके अभिप्राय में भूल निकाल सकें। भले ही बाहर में यह कहते सुने जाएं कि मुझको बड़ा आनंद आ रहा है इस जीवन में, परंतु आप स्वयं यह जान नहीं पाते कि यह आनंद जीवन में से आ रहा है कि प्रतिष्ठा के कारण लोकेशना में से। आपके अंतरंग में से तो यह मार्ग कुछ कठिन सा भास रहा है, असी धारा के समान। बस जीवन में इस कठिनाई का वेदन ही इस बात का साक्षी है कि आपकी यह तीसरी कोटि की श्रद्धा भी सच्ची नहीं है, भले दूसरों की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो यह। और आगे चलिए। वह देखो कलश सर पर रखे गांव की स्त्रियां कुएं पर से पानी लाती दिखाई दे रही हैं। सामने मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा मानो हाथ की झोली दे देकर आपको बुला रही हैं और कह रही हैं कि चले आइए, यही है वह गांव जहां आप जाना चाहते थे। अब विचारिए कि स्वयं वीर प्रभु भी आकर यह कहने लगे कि किधर जाते हो, यह मार्ग ठीक नहीं है, तो क्या आप उनकी बात स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। आपकी आंखों के सामने गांव है। इस चाक्षुष प्रत्यक्ष के सामने आप भगवान की बात को भी स्वीकार करके कोई संशय उत्पन्न करने को तैयार नहीं। बस इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी साक्षात चौथी कोटि की शांति की रूपरेखाओं का जीवन में संवेदन हो जाने पर लोक की कोई शक्ति आपको आपके शांति पथ से विचलित करने में समर्थ न हो सकेगी। संवेदन प्रत्यक्ष के सामने आपको गुरुजनों के आश्रय की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अनुभवात्मक चौथी कोटि की यह श्रद्धा ही वास्तव में सच्ची श्रद्धा कही जा सकती है। यहाँ शांति के इस वैज्ञानिक मार्ग की त्रयात्मकता में अभिप्रेत श्रद्धा से तात्पर्य इस उपरोक्त चौथी कोटि की श्रद्धा से है। कुल परंपरा के आधार पर हुई या सांप्रदायिक पक्षपात के आधार पर हुई या गुरुओं पर भक्ति आदि की भावुकतावश हुई या विद्वत्तावश हुई या लोक प्रतिष्ठावश हुई श्रद्धाओं का नाम यहाँ श्रद्धा नहीं कहा जा रहा है। श्रद्धा वास्तव में वह होती है जो बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं रुचि पूर्वक उस व्यापार विशेष के प्रति अंतरंग झुकाव उत्पन्न करा देती है, जिसके कारण शीघ्र अतिशीघ्र वह अपने जीवन को उस श्रद्धा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लग जाता है, शक्ति को नहीं छिपाता, न ही कोई बहाने तलाश करता है अपनी श्रद्धा को दूसरों पर जताने के लिए, जैसे क्या करूं, करना तो बहुत चाहता हूं पर कर्म करने नहीं देते, अजी गृहस्थी के जंजाल में फंसा हूं बुरी तरह इत्यादि। उपरोक्त कथन पर से यह भी ग्रहण न कर लेना कि उत्तरोत्तर वृद्धि को पाती वे तीन कोटि की श्रद्धाएं सर्वथा बेकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप उस मार्ग पर पग ही न रखते। इसलिए पहले पहल मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए तथा उस ओर का उत्तरोत्तर अधिकाधिक उल्लास उत्पन्न करने के लिए वे श्रद्धाएं अवश्य अपनी महत्व रखती हैं, परंतु उनमें संतोष पा लिया है जिसने उसका निषेध करने के लिए तथा वास्तविक सच्ची श्रद्धा का सुंदर रूप दर्शाने के लिए अथवा भ्रम मिटाने के लिए ही इतना कथन किया गया है। अंधविश्वास भी जिसको नहीं है
ऐसे विलासी जीवों की अपेक्षा तो वह कुछ अच्छा ही है, क्योंकि भले अंधविश्वास के आधार पर ही सही, शांति की खोज करने तो लगा है वह। शांति का अनुभव कर लेने पर खुल जाएगा इस अंधश्रद्धान का रहस्य, और प्रसन्न होगा यह जानकर कि उसके द्वारा किया गया वह झूठा श्रद्धान भी सच्चे के अनुरूप ही निकला। परंतु अंधश्रद्धान आंख मीचकर ही नहीं कर लेना चाहिए, बात बात में परीक्षा करते हुए चलना है। अतः केवल उन्हीं की बात पर श्रद्धा करनी योग्य है जिनका जीवन स्थूल दृष्टि से शांत दिखाई दे, जिनके उपदेश का लक्ष्य शांति हो तथा जिनकी कथन पद्धति भी शांत हो। स्वार्थी जनों का भोगों के प्रति आकर्षण कराने वाला उपदेश इस मार्ग का बाधक व अभिलाषावर्धक होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है। चारित्र। त्रयात्मक मार्ग के प्रथम अंग का कथन पूरा हुआ। ज्ञान नामक द्वितीय अंग का कथन आगे यथास्थान किया जाएगा। अब उसके तृतीय अंग चारित्र का कथन चलता है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिडिठ्ठो, मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। चारित्र का अर्थ है धर्म, अर्थात जीव का स्वभाव, और वह होता है समता स्वरूप। आत्मा या जीव की वह स्वाभाविक परिणति ही समता का लक्षण है, जिसमें न है मोह और न है शोभ, अर्थात जिसमें न है स्थान तात्विक अविवेक को और न है अवकाश इंद्रिय मन तथा चित्त की चंचलता को। तात्विक अविवेक की निवृत्ति हो जाती है विवेक ज्ञान से, जिसका उल्लेख आगे किया जाने वाला है। चंचलता क्या और उसका अभाव क्या, इस विषय में थोड़ी जानकारी यहाँ दे देना आवश्यक है। इस संबंध में आप कुछ न जानते हो ऐसा भी नहीं है, नित्य के अनुभव की बात है। कौन नहीं जानता कि उसकी पांचों इंद्रियां एक क्षण को भी विश्रांत होकर नहीं बैठती, एक विषय को छोड़कर दूसरे पर और दूसरे को छोड़कर तीसरे पर सदा भागती रहती हैं। अभी चलो होटल में और अभी सिनेमा में, अब रेडियो सुनो और अब करो शरीर का श्रृंगार। इंद्रियां बेचारी क्या करें, ये तो ठहरी सेविकाएं मन की, जो आज्ञा मिलती है वही करती हैं। इन सब का स्वामी तो मन है, विविध प्रकार के संकल्प विकल्प करना ही उसका स्वरूप है। यह वस्तु मुझे इष्ट है या अनिष्ट, यह शत्रु है यह मित्र, यह सज्जन है यह दुर्जन, यह सुख है यह दुख, यह जन्म है यह मरण, यह पुण्य है यह पाप, यह धर्म है यह अधर्म, इत्यादि न जाने कितने परस्पर विरोधी द्वंद्वों की वासनाएं पड़ी हैं इसके गर्भ में। अनंत है इसका विस्तार। इन्हीं वासनाओं से प्रेरित होकर सदा आज्ञा देता रहता है यह इंद्रियों को, सदा दौड़ाए रहता है यह इंद्रियों को। इस वस्तु को प्राप्त करो, इसका त्याग करो, इसका संरक्षण करो, इसका नाश करो, और जाने क्या क्या। यही कारण है कि एक क्षण को भी विश्राम नहीं मिलता जीवन में। चिंताओं का भार लिए प्रातः बिस्तर से उठना, दो चार लोटे पानी के जल्दी से शरीर पर डाल, उल्टे सीधे कपड़े पहन, मोटर कार पर सवार हो किसी एक दिशा में चल देना, घर में बीवी बच्चों को तथा माता पिता को एक निराशा की उलझन में छोड़कर। कुछ घंटों में जल्दी जल्दी कभी इधर दौड़ और कभी उधर, आगे दौड़ और पीछे छोड़ करता लगभग 30 मील का चक्कर लगा लिया। 10 दफ्तरों में स्वयं जाकर हो आए, 30 से टेलीफोन पर बात कर ली, और दोपहर को खाना खाने के समय लौट आए घर पर, कुटुंबियों के चेहरे पर संतोष की धीमी सी रेखा खींचते। खाना खाने बैठे दो चार टुकड़े खाए, टेलीफोन की घंटी बजी और खाना बीच में ही छोड़ भागे। पुनः वही मोटर कार, वही सड़क, वही दफ्तर, घर में बीवी बच्चे व माता पिता पुनः उदास। बिना खाए चले जो गए आप। दिन भर की दौड़ धूप में थके मांदे लौटे घर पर रात्रि को 9 बजे, बिल्कुल सोने के समय। न बीवी से बात, न बच्चों से हंसी, न माता पिता को सांत्वना के दो शब्द। सो गए। सो क्या गए, रात बिता दी चिंताओं में कि कल को क्या ये करना है, वह करना है। प्रातः हो गई, पुनः वही चक्र। यह है बाह्य जीवन का स्थूल क्षोभ, जिसका कारण है मनोगत उपर्युक्त सूक्ष्म क्षोभ। दोनों ही प्रकार के क्षोभ का अभाव चारित्र या धर्म है, और वह है वास्तव में वही विश्रांति या शांति जिसका कथन चल रहा है।
इसे आप समता कहो, साम्यता कहो, माध्यस्थता कहो, शुद्ध भाव कहो या कहो वीतरागता। सभी शब्दों का अवसान होता है उसी प्रधान अर्थ में अर्थात शांति में। समता का अर्थ है सब में समान भाव। मैं तू में, वह यह में, स्त्री पुरुष में, बालक वृद्ध में, निर्धन सगन में, मूर्ख विद्वान में, ऊंच नीच में, ब्राह्मण चांडाल में, मनुष्य तिर्यंच में, गाय कुत्ते में, हाथी चींटी में, स्वर्ण पाषाण में, लाभ अलाभ में। मोह का अभाव हो जाने के कारण अथवा तात्विक विवेक जागृत हो जाने के कारण सभी पदार्थों में तत्व का दर्शन करने वाले उस महाभाग के चित्त में इन विषमताओं को अवकाश कहाँ और इन विषमताओं के अभाव में इष्ट अनिष्ट आदि उपर्युक्त द्वंद्वों को प्रवेश कहाँ। न है उसके लिए कुछ इष्ट न अनिष्ट, न शत्रु न मित्र, न सज्जन न दुर्जन, न सुख न दुख, न जन्म न मरण, न पुण्य न पाप, न धर्म न अधर्म, न ग्राह्य न त्याज्य। और यही है शोभ का भाव, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण कामता, कृतकृत्यता। इसे ही कहते हैं चारित्र और यही है धर्म। पूजा आदि क्रियाओं को धर्म कहना तो उपचार है। वास्तव में वस्तु का स्वभाव ही धर्म का लक्षण है, क्योंकि शांति अर्थात निर्विकल्पता रूप होने के कारण यह समता मेरा स्वभाव है, इसीलिए यही मेरा धर्म है। विचित्र बात सुन रहे हैं। हम तो सुनते थे कि यह छोड़, यह कर, यह खा, यह रह इत्यादि क्रियाओं का नाम चारित्र है और देव पूजा आदि का नाम धर्म, परंतु आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। शांत हो प्रभु, शांत हो। तेरा सुना हुआ भी गलत नहीं है। वह वास्तव में चारित्र नहीं, चारित्र की साधना है। वैसा वैसा करते हुए धीरे धीरे जीवन की भागदौड़ समाप्त होती जाती है, पहले बाह्य जीवन की और फिर भीतरी जीवन की। और इस प्रकार एक लंबे काल तक अभ्यास करते रहने पर वह दिन भी आ जाता है जबकि साधक का द्विविध शोभ शांत हो जाता है और निज स्वभाव स्वरूप साक्षात चारित्र की उपलब्धि करके खो जाता है वह उसमें सदा के लिए। जिस प्रकार अन्न प्राण नहीं परंतु प्राणों को टिकाए रखने का कारण है और इसीलिए लोक व्यवहार में अन्न ही प्राण है ऐसी उक्ति प्रचलित है, उसी प्रकार ग्रहण त्याग आदि की उक्त क्रियाएं चारित्र नहीं परंतु उसकी प्राप्ति का कारण या उपाय हैं और इसीलिए लोक व्यवहार में ग्रहण त्याग, शुद्ध भोजन, देव दर्शन, सामायिक ध्यान आदि चारित्र अथवा धर्म है ऐसी उक्ति प्रचलित है।